हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड एग्रीकल्चर क्लास 12 का लेक्चर 5 पढ़ेंगे। आज न्यू टॉपिक है जो, यानी जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है वो सब आने वाले हैं, वो सब हम अब इस सीरीज में पढ़ा रहे हैं। और आपका चैप्टर जो है और यानी आपका सिलेबस जो है अब खत्म ही होने वाला है। बाकी आपने पीछे का जो जो भी लेक्चर जितना भी लेक्चर है आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियो जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। पूरा आप वीडियोज को सर्च करके आपको पढ़ना है। और चलिए आज हम पढ़ते हैं लेक्चर 5 जो है। आज क्या पढ़ेंगे? ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस आज पढ़ेंगे। कुल क्या है इसका? इरिडेसी इरिडेसी कुल का पौधा है। कौन? ग्लैडियोलस किसका पौधा है? इरिडेसी कुल का पौधा है। ये क्या होता है? ये फ्लावर के रूप में प्रयोग होते हैं, फूल के रूप में, कट फ्लावर के रूप में ज़्यादातर। वनस्पतिक नाम इसका क्या होगा? ग्लैडियोलस ग्रैंडीफ्लोरम। ग्लैडियोलस ग्रैंडीफ्लोरम जो है इसका, सॉरी, ग्लैडियोलस ग्रैंडीफ्लोरस जो है इसका वनस्पतिक नाम है। ठीक है, ग्लैडियोलस ग्रैंडीफ्लोरस। उत्पत्ति स्थल दक्षिण अफ्रीका जो है इसका उत्पत्ति स्थल है। आगे क्या है? यह लोकप्रिय कंदीय फूल है, यानी फूल है, सिंपल सा बात है। इसी कारण इसे कंदीय फूलों की रानी कहा जाता है। आपको नहीं पता होगा कि जो है ग्लैडियोलस क्या है, तो एक प्रकार का फूल है, बता दें आपको, यह फूल है। इसके पहले आप शायद नहीं जानते होंगे। यह लोकप्रिय कंदीय फूल है, यानी लोकप्रिय कंदीय फूल है। इसी कारण इसे कंदीय फूलों की रानी भी कहा जाता है। इसे कंदीय फूलों की रानी किसे कहा जाता है अगर पूछेगा तो किसे कहेंगे? ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस मुख्य रूप से कट फ्लावर्स के रूप में प्रयोग होता है। कट फ्लावर्स के रूप में क्या प्रयोग होता है? ग्लैडियोलस मुख्य रूप से। क्वेश्चन एक प्रकार से पूछता है, दो कट फ्लावर्स का नाम लिखे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, दो कट फ्लावर्स का नाम कौन कौन होगा? एक होगा गुलाब, एक होगा ग्लैडियोलस, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन ये दो एग्जाम में पूछा भी था। और पूछेगा तो आपको ये दोनों दोनों जो है लिख देना है। दो कट फ्लावर कौन कौन? गुलाब, ग्लैडियोलस। आगे देखते हैं क्या है। इसके अतिरिक्त क्यारियाँ बॉर्डर व गमलों में शोभा के लिए भी उगाए जाते हैं। क्यारियाँ बॉर्डर में भी, बॉर्डर पर भी, बॉर्डर व गमलों में भी शोभा के लिए लगाया जाता है। देश के 11,670 हेक्टेयर क्षेत्र में, 11,670 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्लैडियोलस की खेती की जाती है। यानी कितने क्षेत्र में? 11,670 हेक्टेयर। उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा और महाराष्ट्र देश के प्रमुख ग्लैडियोलस उत्पादक राज्य हैं। प्रमुख उत्पादक राज्य है। वैसे तो उत्पादक राज्य, प्रमुख उत्पादक राज्य खास नहीं पूछता है, लेकिन याद रहेगा तो ठीक रहेगा, पढ़े रहिएगा तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे ठीक है, वैसे एग्जाम में ज़्यादा राज्य वाला नहीं पूछता है। ठीक है, आगे क्या है? उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में भी ग्लैडियोलस की खेती की जाती है, यानी इन राज्यों में भी खेती की जाती है। बिहार में 9915 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। 9915 हेक्टेयर में क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। आगे देखते हैं क्या है। अब सब फसलों का जो होता है जलवायु होता है, तो इसका भी एक जलवायु होगा। तो जलवायु कैसे होगा? ग्लैडियोलस के बढ़ने और फूलने में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बढ़ने और फूलने में कोई भी फसल के लिए जलवायु की मुख्य भूमिका होती है। ग्लैडियोलस की उत्तक ग्लैडियोलस की उत्तम खेती के लिए मध्यम मध्यम जलवायु उचित होती है, यानी मध्यम होना चाहिए, मीडियम टेम्परेचर होना चाहिए। जो होता है औसत तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इससे न कम न इससे 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 15 डिग्री सेल्सियस से कम भी नहीं होना चाहिए। इसमें फूल आने पर बरसात नहीं होना चाहिए। फूल आने पर जो है बरसात नहीं होना चाहिए। यही सब क्या है? इसका जलवायु है। आगे क्या है? मृदा। सभी प्रकार की मृदा में की जा सकती है इसकी खेती। जहाँ पर पानी का निकास अच्छा हो, लेकिन बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। लेकिन बलुई दोमट जो है सर्वोत्तम माना जाता है, जहाँ पर पानी का निकास, हाँ, और पानी का निकास अच्छा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी मृदा हो लेकिन पानी का अच्छा निकास होना चाहिए। पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए विभिन्न प्रकार की मिट्टी में। ठीक है, पीएच 6.5 से 7.5। इसमें कौन कौन होगा? डिलाइट, फ्रेंडशिप, रेड ब्यूटी, रेड मैजेस्टी, हंटिंग सॉन्ग, हंटिंग साग और हैप्पी एंड नोवाल्क्स और जेस्टर वाइट। वाइट अलग, जेस्टर वाइट अलग हो गया। प्रोस्पेरिटी, वाइट प्रोस्पेरिटी, हर मेजेस्टी, पूनम, साना, मीरा, नजराना, अप्सरा, शोभा, आरती इत्यादि जो है ये इनकी किस्में है। पूनम, सपना, मीरा, नजराना, अप्सरा, शोभा, आरती इत्यादि। ठीक है, इसमें अधिकतर तो लड़कियों के ही नाम है। हैप्पी एंड नोवाल्क्स ये भी है इसके जो है क्या किस्म, यानी वैरायटी जिसे कहते हैं। आगे देखते हैं क्या है। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर नहीं समझ में आता हो या फिर कोई भी दिक्कत हो। प्रवर्धन। ग्लैडियोलस
का प्रवर्धन कौंदों और प्रकंदों द्वारा किया जाता है। कौंद एवं प्रकंद के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं क्या है, खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक की मात्रा भूमि की उर्वरता पर निर्भर करती है। खाद और उर्वरक की मात्रा भूमि की उर्वरता पर निर्भर करती है, यानी भूमि कैसी है उसमें उर्वरता कैसी है उसी पर निर्भर करती है। गोबर की सड़ी हुई खाद 2 से 2.5 टन प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 से 100 किलोग्राम फास्फोरस, 150 से 200 किलोग्राम पोटास की मात्रा देना चाहिए। अच्छा, 100 किलो में कितना टन होता है? 100 किलो में कितना होता है? तो 1 टन होता है। 1 टन होता है ना, ये पता होना चाहिए। बुआई का समय क्षेत्र के अनुसार बुआई का समय होता है। क्षेत्र के अनुसार जो है इसका बुआई के समय भी क्षेत्र के अनुसार होता है। उसके बाद क्या है, सर्वोत्तम समय अक्टूबर से नवंबर जो है होता है। सर्वोत्तम समय अक्टूबर से नवंबर जो है इसका होता है। पुष्प डंडियों की कटाई 60 से 90 दिन बाद स्पाइक काटे जा सकते हैं। डंडियों की कटाई 60 से 90 दिनों के बाद स्पाइक काटे जा सकते हैं। प्रमुख कीट माह, थ्रिप्स, तना छेदक जो इसका क्या है प्रमुख कीट है। और प्रमुख रोग कौन है? उगता रोग, पर्णभित्ति कंद गलन रोग। तो इसका उपचार खास करके इसका उपचार तो कुछ पूछेगा ही नहीं। और बाकी आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइबर और एक एक कमेंट मोटिवेट करता है। और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।